मित्रों नमस्कार। फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ। रउआ के आज बताएब कि आज के मुख्य अखबार का कह रहल बा। पटना में बिहार की खबरें का बा, योजना से जुड़े का बात बा, रउआ कौन योजना से फ़ायदा ले सकिना, कौना से ना ले सकिना। बिहार में कल भारी बारिश भइल बा, तो चैत में बारिश बड़ा खतरनाक होला। कई कहावत बा कि रीत रीत चैत के बरखा, औरत के चरित्र से मर्द भइले चरखा, एक कहावत ये है। दूसरा है कि चैत में बरखा और किसी के घर का मट्ठा किसी काम का नहीं आता है, ये कहावत है जिसको पूरा नहीं कह पा रहे हैं। तो आज की खबरें हैं जो मौसम से जुड़ा हुआ जो है। कल 40 से 50 हिस्सों में, अधिकांशतः मतलब बिहार के अधिक हिस्सों में, यूँ कहे देश में लगभग सभी जगह पे भारी बारिश, तेज़ आंधी के साथ, वज्रपात के साथ हुआ है, जिसमें 61 लोगों की मौत हुई है। अगर बिहार की बात करें तो पेड़ गिरने, दीवार गिरने से 38 की मौत, वज्रपात से 23 की मौत। सर्वाधिक तबाही नालंदा जिले में 22 जाने गई है। तो आप समझिए कि कुमौसम जो बारिश होते हैं, बिना मतलब के जो बारिश होते हैं, उसका क्या असर होता है। और इस बारिश से नुकसान केवल व्यक्ति को और मानव जात को नहीं हुआ है, बल्कि फल, अनाज, कृषि, ये सबके लिए नुकसानदेह है ये जो बारिश कल हुई है। और आज भी संभावनाएं हैं कि आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 9 जिलों में वज्रपात और 11 जिलों में बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया है, जिसमें अधिकतर नॉर्थ बिहार के सभी ज़िले हैं। इसके रेल पर असर होता है, कृषि पर असर होता है, हर जगह असर होता है। लेकिन खैर कुदरत के आगे किसी का कुछ चलता नहीं है, तो आप ध्यान से रहे बच्चे कल के। लेकिन मौसम के जो बिगड़ने के हालात में एक खबर जो आई है, बड़ा मतलब दर्दनाक खबर है। ये नदवा एक गांव है, और वहाँ पे हुआ क्या कि जब बारिश आई तो लोग मंदिर की तरफ भागे। जब मंदिर में छुपने गए तो वहाँ पीपल का बहुत पुराना मोटा पेड़ था। अचानक वो पेड़ उस आंधी में उखड़ के गिर गया मंदिर पर, और मंदिर का दीवार टूट गया, जिसके कारण उस दीवार में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई, 4 उसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा अपना बचाव रखें और ऐसे सुरक्षित जगह पे जाएं जहां पे आपकी सुरक्षा हो सके। ये रहा मौसम का हाल। इस मौसम के कारण हमारे यहाँ रोहतास जिले में रबी फसल की भारी नुकसान हुई है। गेहूँ, दलहन, तिलहन सब चीज़ का नुकसान हुआ है। अभी सब खेत में है। आम का बुरा हाल हुआ है, लीची का बुरा हाल हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान हुए हैं, जिसको सरकार भरपाई किस रूप में करेगी, आगे देखिए क्या योजना है। फिलहाल जो लोग मृतक हुए हैं उनको 4-4 लाख रुपए के सीएम रिलीफ फंड से अनुदान दिया जा रहा है। हर जिले को, डीएम को ये खबर दी गई है। दूसरी खबर आपसे जुड़ा हुआ है कि फरार संजीव जो मुखिया थे, जो नीट पेपर लीक मामला पूरे देश में गूंजा था, इंटरनेशनल स्तर पे, उसके जो फरार मुखिया आज तक फरार हैं, अभी तक पुलिस गिरफ्त के अंदर नहीं आ पाए हैं। उस संजीव मुखिया पर पुलिस ने 3 लाख रुपये का इनाम रखा है। जो भी सूचना देगा उसको 3 लाख रुपये मिलेगी। तीसरी बड़ी खबर है, 47% भारतीय कैंसर की सबसे बड़ी चिंता में ग्रस्त हैं, 28% मोटापे को लेकर परेशान है, और देश में 28% लोग इलाज के खर्च से भी त्रस्त है। मेंटल हेल्थ से लेकर के जो सब कुछ है लोगों का बढ़ रहा है। मोटापा, हेल्थ केयर, ड्रग सेवन, तनाव, इन सभी का परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं कि अगर 2021 में 18% कैंसर था, वो बढ़ के 47% हो गया है। मोटापा 9% था, वो बढ़ के 28% हो गया है। इसी तरह मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, 11% था 21 में, आज 26% हो गया है। ड्रग का सेवन भी बढ़ा है, 10% था, अब 16% हो गया है। तनाव, आजकल हार्ट अटैक बहुत कॉमन सी हो गई है, खासकर युवाओं के बीच देखा जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। उस पर थोड़ा कम हुआ है भारत में। भारत सबसे निचले पायदान पे है। 19% था 2021 में, अभी आज की डेट में 14% है। तो इसमें हम सेफ हैं, टेंशन नहीं लेना। टेंशन मुक्त रहिए, एंजॉय करिए, जो भी है देखते रहिए, घटते रहिए। और हम बिहारी तो संघर्ष से लड़ते रहे हैं, तो संघर्ष से लड़ना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो ये कुछ खबरें हैं जो आपके काम से लायक है, वो भी आपको बता दे रहे हैं। पहली महिला कैप्टन, चीता हेलीकॉप्टर जो काफ़ी लड़ाकू विमान माना जाता है, और इसके भारत सरकार के नई दिल्ली सेना में जो पहली चीता हेलीकॉप्टर पे पहली महिला का पायलट बनी है, लेफ्टिनेंट कर्नल केएस भल्ला के साथ हेलीकॉप्टर का को पायलट थे। उनका नाम है श्रद्धा, कैप्टन श्रद्धा पहली चीता हेलीकॉप्टर पे कैप्टन बनी हुई है। तो हम बिहारियों के लिए और खासकर महिलाओं, लड़कियों के लिए खुशी की बात है।
दूसरी जो खबर है आपको बता दे रहे हैं कि पटना में रोजाना 1600 टन कचरा उठेगा, 15 मेगावाट बिजली तैयार होगी। ये नगर निगम का प्रस्ताव है। जो कूड़े का ढेर रामचक बैरिया में लगा है उसको किसी तरह निपटारा करने के लिए और कुछ उससे मुनाफा आ जाए, ये स्कीम बना है। लेकिन ये पॉजिटिव बातें हैं। ये 2.5 साल में प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अगले 2.5 साल में इसका फ़ायदा भी बहुत तरह का है। वैज्ञानिक ठोस प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन से शहर की स्वच्छता बढ़ेगी, घर घर से कचरा उठेगा, नया सिस्टम बेहतर होगा, शहर सुंदर लगेगा। इसके अलावा पर्यावरण भी स्वच्छ और वातावरण शुद्ध होगा। तो ये अच्छी बातें हैं, लेकिन ये काम केवल एग्रीमेंट कर लेने से नहीं हो जाता है। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि पटना नगर निगम इस तरह के परियोजनाएं पिछले कई बार इस तरह के काम किया है, लेकिन सफल अब तक नहीं हो पाए हैं। तो इसको देखना चाहिए। सरकार के गंभीर पदाधिकारी से लेकर खुद माननीय मुख्यमंत्री को भी समझना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी एग्रीमेंट हुआ, विदेश से लोग आए थे, लेकिन ढाक के 3 पात हुआ कुछ नहीं। तो केवल घोषणाएं कर देने से, पेपर में लिखवा देने से, लोगों को बता देने से काम नहीं चल जाता है। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। चौथी खबर पटना से जुड़ा और बिहार से जुड़ा हुआ है। दीघा से दीदारगंज तक 20.5 किलोमीटर। हालांकि जब स्टार्ट हुई थी तो हमें याद है 21.5 किलोमीटर 2011 के आसपास की बात थी। चाणक्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय मैं खुद मौजूद था। प्रत्यय अमृत साहब उसके सचिव थे। 21.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच था, लेकिन अभी बात आ रही है 20.5 किलोमीटर दीघा से दीदारगंज तक जेपी पथ कल चालू हो गया है। ये हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है, पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए। क्योंकि आपको पटना आना होगा तो जाम से छुटकारा मिलेगा। 2 घंटे का जो महाजाम 0 माइल पर होता था, जो आप फतुहा से लेकर के आप आते थे मीठापुर बस स्टैंड तक, उससे छुटकारा मिलेगा। अब कम से कम आप मेरिन ड्राइव होकर आसानी से पटना में घुस सकेंगे। ये एक बड़ी सौगात है। ये इसको बहुत ही पॉजिटिव रूप में देखेंगे। मुख्यमंत्री को इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि काम उन्होंने बहुत किया है, लेकिन काम के लेट लतीफ़ी, लाल फीताशाही, मनमानी, इन सभी चीज़ों को रोकने में थोड़ी नाकामयाब हुए हैं, अगर मेरी दृष्टि से पूछे तो। और आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। जैसे इसी प्रोजेक्ट को देख लीजिए। इस प्रोजेक्ट की पूरी लागत जो 2011 में थी उससे प्रोजेक्ट बढ़ गया है। 48 महीने का ये काम था, 138 महीने में हुआ है। आप समझिए कितना समय गया है। इसके अलावा एक ही प्रोजेक्ट को 4 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उद्घाटन कराया गया। एक प्रोजेक्ट, एक पैसा, एक नाम, उसका उद्घाटन भी एक ही बार होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिहार में। और कई बार पिछले चुनाव में भी आनंद फानंद में इस तरह के कार्यक्रम किए गए थे। ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में एक प्रोजेक्ट का एक ही बार उद्घाटन, एक ही बार शिलान्यास होना चाहिए। मुख्यमंत्री की गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस इस तरह से अधिकारी पहुंचाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री भी इस बात को समझते होंगे, लेकिन वो तो हाथ ही जोड़ते रहते हैं कि भैया काम कब तक करोगे। तो ऐसा शालीन मुख्यमंत्री भी किसी स्टेट में देखने को नहीं मिलेगा। बगल में आप जोगी जी को देख लीजिए। लेकिन चलिए, अपनी अपनी बात है। लेकिन हम लोग की खुशी की बात है कि बन गया। जिस मेरिन ड्राइव पे हम आज सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है, जो फराटेदार दौड़ते हैं, एक बार बाइक और गाड़ी पकड़ लेते तो लगता है कि कहीं आ गए हैं। दिल्ली नोएडा का कोई सफ़र है या कोई विदेश का टूर है, वहाँ इतना एंजॉयमेंट होता है। तो अब तो 20.5 किलोमीटर हो गया। और आपको गुरुद्वारा जाने में, पटन देवी मंदिर जाने में, इस समय घंटों टाइम जाते थे, हमेशा परेशान रहते थे। अब आप अगर नॉर्थ बिहार से आ रहे हैं तो सीधा मेरिन ड्राइव पकड़िए, पटना में घुस जाइए, आसानी से सब काम हो जाएगा। तो ये जो मुख्यमंत्री नए बिहार के शिल्पकार हैं, उनकी सोच बेहतर है, काम बेहतर है, परंतु सही ढंग से सही समय पर हो, ये देखना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो चलिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हम आपको ये बताते हुए चल रहे हैं। 26/11 का मास्टरमाइंड और जो मुख्य हमले का आरोपी है तहव्वुर राना, उनको भारत लाया गया है। कोर्ट में कल 2 बजे रात 2 बजे पेश करके 18 दिन का रिमांड पे मिला है एनआईए को। पूछताछ जारी है, देखिए क्या निकल के आता है। ऐसे लोगों की हालांकि डायरेक्ट फांसी पर चढ़ाना चाहिए। पूछताछ कर लीजिए, सब ज्ञान ले लीजिए, लेकिन इसको फांसी पर चढ़ाइए। ऐसे लोग को माफ़ करके और इस पर पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन चलिए, पुलिस है, कोर्ट है, कानून है, कचहरी है, तो ये सब चीज़ चलते रहते हैं। एक मामला आया है, बहुत ही दुखद है। हाई कोर्ट कुछ निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट उसको पलट देता है, तो अच्छा नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट चीफ बॉस है, और वहाँ से हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है कल का। हालांकि वो विवादित है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो विवादित निर्णय है। तो ये जो हम बता रहे थे, दुष्कर्म की पीड़िता, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि दुष्कर्म के लिए पीड़िता ही जिम्मेवार हैं।
उसने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया, ये हाई कोर्ट कह रहा है। अगर माना कि दुष्कर्म पीड़िता की कुछ गलती होगी तो इस तरह का निर्णय कहीं ना कहीं बहुत लोगों को आघात पहुंचाता है, और इस तरह का निर्णय हाई कोर्ट से नहीं मंजूर किया जा सकता है। बहुत दुख होती है, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले, सरकार की जो बात नहीं चलती है, पुलिस की जो बात नहीं चलती है, वो लास्ट निर्णय जो होता है हाई कोर्ट के दरवाजे पर होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोगों का आज विश्वास अगर कोर्ट में, जस्टिस में, न्याय प्रणाली में है तो इसी बात को लेकर के है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहाँ पूरी तौर पर पलट जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। ऐसे कई मामले हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में पलटे हैं, तो फिर क्या होगा। तो इस तरह के देते समय थोड़ा सा सोचना चाहिए। हालांकि उनको हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक मेरा क्रिटिसाइज नहीं है, हम उनको एक बस एक नागरिक होने के नाते कह रहे हैं कि इस तरह के फैसले कहीं ना कहीं लोगों को बहुत चोट पहुंचाते हैं, खासकर उस पीड़िता को जिसके साथ ये हुआ है। आजकल टैरिफ वार चल रहा है अमेरिका में। अमेरिका सभी देशों को लगभग परेशान किया है वो टैरिफ, और इससे सेक्शन से लेके शेयर बाज़ार से लेके सब में उछाल धड़ाम होते रह रहा है। तो टैरिफ वार में अमेरिका ने चीन पर 125 से बढ़ा के 145% तक टैरिफ टैक्स लगा दिया है। इसका असर यह हुआ कि चीन का बना अगर कोई फ़ोन है तो अमेरिका में $2000 में मिलेगा, तो वहीं भारत का कोई फ़ोन है तो वहाँ पे $1250 में मिलेगा। तो ये जो एक नाइंसाफ़ी अमेरिका की अभी चल रही है, या तो करे तो एक समान कर दे, नहीं करे तो कुछ कम बेसी करे, लेकिन इतना एक बार बढ़ाना भी ठीक नहीं है। तब इसको लेकर देखिए लड़ाई कहाँ तक जाती है और कहाँ तक इसमें लोग सफल होते हैं, ये देखने वाली बात है। अगली खबर की बात करेंगे तो स्कूली ऑटो में ओवरलोडिंग करने पर चालान कटेगा। ये तो घटना ही चाहिए, कितना ऑटो से घटनाएं हो रही है और ऑटो वाले मानते नहीं हैं, लगातार लोगों को बैठाते जाते हैं। न्यू गार्डिनर रोड एक अस्पताल है यहाँ पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर, वहाँ पे 6 माह से अल्ट्रासाउंड बंद है, मरीज परेशान है, एक्सरे भी 2 दिन से नहीं हो रहा है। तो हम बार बार कहते हैं बिल्डिंग बना देने से, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर देने से तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो जाती है जब तक डॉक्टर समय पर ना आए। कल ही आपको बताया था कि 26 शहरी स्वास्थ्य उपकेंद्र में 12 में डॉक्टर ही नहीं है। तो जब तक डॉक्टर नहीं रहे, मशीन नहीं रहे, मशीन चलाने वाले ऑपरेटर नहीं रहे, तो इलाज कैसे संभव है। और बिहार में स्वास्थ्य मंत्री लाख दावा कर ले, मुख्यमंत्री लाख दावा कर ले, लेकिन स्थितियां ठीक नहीं है। अगर किसी एक सेक्टर को लेकर बात करें तो मुख्यमंत्री ने उसको बदलने में केवल सड़क ही है जो अच्छा दिखता है, बाकी कोई इस तरह के जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी एक बुनियादी चीज़ों पर ठोस काम जो करना चाहिए इन 20 सालों में, वो चीज़ नहीं हुआ है। नहीं तो इस तरह की खबरें नहीं आती हैं। आप किसी और प्रदेश में चले जाएंगे, बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ फ्री है और लोगों को सुविधाएं मिल रही है। पता नहीं बिहार में क्या हो जाता है। खैर, अब हम लोग बिहारी हैं तो जूझने का, जीने का उसी में चलता है तो चल रहा है। पटना में हर दिन बिजली चोरी हो रही है, जिसके कारण डीटी मीटर नहीं लगने के कारण हो रही है। 6767 मीटर यानी हर ट्रांसफार्मर पे लगाए जाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे, जिसके वजह से पता चलेगा कि कितना बिजली किस घर में जल रहा है, कैसे जल रहा है, कौन चोरी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है। ग्रिड से घर तक पहुंचने में 7% लॉस हो रहा है बिजली को, तो इसका खामियाजा उपभोक्ता ही अंततः भुगत रहे हैं। पाटलिपुत्रा लखनऊ एक्सप्रेस सहित 50 लोकल ट्रेनें 8 मई तक रद्द रहेंगी। ये भी आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो ये चीज़ों को ध्यान में आप रख कर करेंगे। तो ये सब मुख्य खबरें हैं जो आपके काम में आएगा। दक्षिण बिहार में सरकारी होम्योपैथी के कॉलेज खुलेगा, अभी तक कॉलेज नहीं है एक भी, तो ये अच्छी बात है, खुल जाएगा। दक्षिण बिहार पर ऐसे भी कोई ध्यान नहीं देता है। आप नॉर्थ बिहार में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होते हैं, दक्षिण बिहार में कोई नेता ध्यान नहीं देता है। आप सासाराम की तरफ चले जाइए, आरा चले जाइए, शाहबाद की किसी ज़िला में कोई ठोस चीज़ें नहीं है। आपको जिस तरह नालंदा में मिलेगा, जिस तरह अन्य ज़िलों में मिलेगा, सरकारी सुविधाओं की भरमार है, लेकिन इधर लगता है कोई ध्यान नहीं देता है। वो हम लोग के यहाँ विक्रमगंज से पटना का रेलवे लाइन खुला है, आज तक कोई दोहरीकरण नहीं हुआ। अब काम लगेगा, कब लगेगा कोई बोलने वाला नहीं है। आर.के. सिंह सांसद आरा से बहुत कुछ काम किया, अपना करा लिए, लेकिन हमारे यहाँ काराकाट के सांसद को लगता है कि कोई विकास से मतलब ही नहीं है। उसको वोटवा तो मिल ही जाता है पार्टी के नाम पे, जब जाता है तो कुछ ना कुछ दाएं बाएं होकर मिल जाता है। तो ये हुई, तो ये खबर है। इसके अलावा नीट यूजी के जो भी सरकारी संस्थान होंगे वहीं पर इस बार सेंटर दिया जाएगा। बहुत तरह की धांधली पिछले दिनों हुई है। तो CET BEd इंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, जिसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य किया गया है। 24 मई को एग्जाम होगा और आपको 10 शहर, पटना में 10 शहरों में केंद्र परीक्षा सेंटर बनाया गया। 18 मई को एडमिट कार्ड जारी
98 को एडमिट कार्ड जारी होगा और 10 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है। इसके अलावा आप देखिए तो लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है दानापुर निजामुद्दीन से लेकर के पटना में, लेकिन इसके बाद भी अतिक्रमणकारी लगातार अपना वो कार्रवाई करते हैं, वो चले जाते हैं, फिर पीछे से आके वो लगा लेते हैं, क्योंकि उनको देखने वाला ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते इस तरह की खबरें आ रही है। फर्जी अस्पताल में मौत, आप समझिए कि जमुई की यह मामला है, बहुत ही गंभीर ये मामला है, इस पर स्वास्थ्य विभाग को ज़रूर पहल करनी चाहिए। जमुई में सदर अस्पताल में ले जाते हैं, वहाँ से दलाल सक्रिय हैं, ले जाकर उसको प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुँचा देते हैं, और उस राधिका इमरजेंसी अस्पताल उसका नाम है, और वहाँ पे 7 दिन तक उस महिला पेशेंट को रखता है। बाद में कहता है कि सीरियस आप यहाँ से ले जाइए, जबकि उसकी मौत हो गई है, तब उसको कहता है ले जाइए। 1-1.5 घंटे लोगों को बताते नहीं, जब हंगामा हुआ तब ये बातें सामने आई है। ऐसे पे तो तुरंत ताला मारना चाहिए और उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए, ऐसे लोगों पर जो गरीबों का पैसा हड़पते हैं और सही चीज़ नहीं बताते हैं। लेकिन इस पर ठोस कार्रवाई अगर 10 पे कार्रवाई होगी तो मान के चलिए पूरे बिहार का सिस्टम सुधर जाएगा, लेकिन ये चीज़ होता नहीं। करने के लिए अब वो भी जानते हैं, गिरफ्तार हुए, पकड़ाएंगे, जाएंगे, थाना पुलिस सब जगह है, कहीं ना कहीं उनको बचने का मौका मिल ही जाता है, चूँकि सिस्टम में लीक है तो बच जाएंगे। लेकिन बेचारी की पेशेंट तो चली गई, किसी की औरत, किसी की माँ बहन बेटी तो चली जाती है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। बापू की स्मृति में मुजफ्फरपुर में बापू की स्मृतियाँ जमींदोज हो रही है, खबर छपी है, बड़ी खबर छपी है, और चिट्ठियों को दीमक खा रहे हैं। 1917 की लड़ाई, आप याद रखिए, 11 अप्रैल 1917 की लड़ाई, बापू ने राष्ट्रपति इसी बिहार को कर्मभूमि बना के और इसी मुजफ्फरपुर में रुके थे, जहाँ पे बापू स्थित जो ये उसका उनका एक स्मारक है वो बना हुआ है। लेकिन उसमें जो चीज़ें रखी हुई है, जो चिट्ठियाँ उनके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, कागजात है, उसको सहेज के नहीं रखा हुआ है। तो सरकार ने घोषणा की थी 2017 में, चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो सरकार ने घोषणा की थी कि यहाँ पे हम सरकारी स्मारक बना के इस सभी चीज़ों को बेहतरीन करेंगे। लोग यहाँ पर्यटक के रूप में आएंगे, जाएंगे, घूमेंगे, बापू को जानेंगे। केवल पटना में बापू टावर बना देने से नहीं होता है, लेकिन आज तक वो काम 2017 की घोषणा 2025 में भी पूरी नहीं हुई, और वहाँ पे सब जो भी बापू की स्मृति है जमींदोज हो रही है। खबर हेडलाइन है अखबार की कि बापू की स्मृतियाँ हो रही जमींदोज, चिट्ठियों को दिमक खा गए, कोई देखने वाला नहीं है। होता है, ये बिहार है। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जो कह देते हैं उसको ज़मीन तक उतारना अधिकारी का काम है, क्यों नहीं उतारते हैं, उनके समझ में नहीं आता है, या जानबूझ के ऐसा गलती करते हैं मुख्यमंत्री की फजीयत करने के लिए, तो वही समझे। तीसरी बड़ी खबर है कि कल रेल मंत्री जमालपुर में 137 करोड़ की योजनाओं का आधारशिला रखेंगे। ये विकास से जुड़ी हुई अच्छी खबर है कि रेल कारखाना जो 12 अप्रैल को कल पहुंच रहे हैं, अश्विनी वैष्णव देश के रेल मंत्री आदरणीय, वो 137 करोड़ की लागत से आधारशिला रखेंगे, और और वहाँ पे जमालपुर में जो रेल कारखाना है उसको घूम कर निरीक्षण करेंगे, क्या उसमें खामियाँ हैं, क्या अच्छी चीज़ें, उसको भी विकसित करेंगे। व्यापार को खास बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए काठमांडू में 2 दिवसीय वार्ता हो रही है। भारत और काठमांडू सरकार के बीच में, नेपाल सरकार के बीच में 2 दिन से वार्ता चल रही है, कल और आज से। इसमें कैसे सरल और स्मूथ बनाएं जिससे कि काम हो। TCS का ग्रोथ भी बढ़ा है, तो कह रही तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन उनके जो शेयर धारक हैं उनको कितना मिला ये देखने वाली बात है। एक हफ्ते में क्रूड ऑयल 17% नीचे आया है, इसके बावजूद भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ता नहीं हुए हैं। ये देखने वाली और नोट करने वाली खबर है। मोदी जी थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा हम लोगों को भी राहत दीजिए। क्या एकदम सब पैसा रखे जा रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं, ये बात अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा टैक्स पेयर को भी, और खासकर डीजल पेट्रोल से हम लोग जैसे मध्यम क्लास के लोग चलने वाले हैं उनको भी थोड़ा रास्ता दीजिए, ये आपसे एक आग्रह भी है। तो ये सब खबरें हैं जो आपकी काम की है, और इसमें आप लगे रहें और इसको ध्यान से सुने, देखें। एक खबर है, बहुत लोगों को टैटू बनाने का शौक होता है, शरीर पे इधर इधर, किसी को हम देखते हैं पूरे बदन में ही टैटू बना लेता है। कैसा लगता है, उसको क्या मन में आता है भगवान जाने, वो खुद सोचे। लेकिन टैटू बनाने से लोगों का मुंह भंग हो रहा है। ये खबर लंदन से आई है, न्यूयॉर्क से। क्यों आई है? क्योंकि टैटू बनने को तो शरीर पर बना लेते हैं, अगर 8,000 4,000 से 8,000 में 8,000 से 40,000 तक रुपये का टैटू बनता है। अगर आप बना लेते हैं तो जल्दी वो मिटता भी नहीं है, उसको मिटाना बहुत मुश्किल काम है। इस त्वचा से भगवान जो इतना सुंदर शरीर को कोमल गढ़े हैं, उससे कैसे उसको निकालेंगे, ये बड़ी बात होती है। तो टैटू हटवाने ज़्यादा खतरनाक है लगवाने से, बनिस्बत लगवाने से। और त्वचा का प्राकृतिक रूप वापस नहीं आता है ये करने से।
70% लोग अब टैटू हटवाना चाह रहे हैं, यानी मोह भंग हो रहा है। जिन चीज़ों का प्रचलन अमेरिका में ख़त्म होता है या फिर विदेशों में ख़त्म होता है, लंदन में, उन चीज़ों का प्रचलन भारत में बढ़ जाता है। आजकल हम बिहार में, पटना में देखते हैं, खूब घुमा के गोदवा के घूमते रहता है, उसको अच्छा लगता है। पता नहीं उसको कितना खर्च करता है, कितना कष्ट लेता है, क्यों गोदवाता है, भगवान जाने। खैर उसकी शौक है तो उसको हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो ये सब आपसे जुड़ी हुई खबरें हैं, तो इसको आप ध्यान से देखें, समझें और आप सचेत सावधान रह के काम करें। धन्यवाद। हम फिर आपको मिलेंगे कल नए टॉपिक पर।